सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट के अंदर बड़ा एक चीज हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि हर एक पार्ट में दो दो ब्रैकेट्स हैं और हर एक ब्रैकेट के अंदर दो दो टर्म्स हैं। और हमें क्या करने के लिए बोला है, हम लोगों को बेटा जो दो एक्सप्रेशंस है इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए बोला है, लेकिन ऐसे ही नहीं, किसी पर्टिकुलर, किसी खास, किसी सूटेबल आइडेंटिटी का यूज करके। ठीक है, समझ आ गया है? तो क्या करना है हम लोगों को, आइडेंटिटी का यूज करके प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की। तो बड़े इस पार्ट पर जब हम लोग आए तो यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस हम लोग देख पा रहे हैं, क्या क्या, पहली है x+4 और दूसरी है x+10। ठीक है, तो क्या नोटिस किया बेटा हम लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं और इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर दो दो टर्म्स हैं। और बेटा दोनों ही टर्म्स में हम लोग देखें तो ये टर्म यहाँ भी है और ये टर्म यहाँ भी है, मतलब जो दो टर्म्स है उनमें एक नंबर सेम है, जबकि दूसरे नंबर्स को हम लोग देखें तो डिफरेंट है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 10। दोनों जगह पर बेटा प्लस का साइन देखने को मिल रहा है। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो कि दो ब्रैकेट्स हो मल्टीप्लिकेशन, वहां पे दो दो टर्म्स लिखे हो और उन दो दो टर्म्स में एक टर्म सेम हो जबकि दूसरे टर्म्स डिफरेंट हो, तो तुरंत आप लोगों को एक आइडेंटिटी याद आ जानी चाहिए। कौन सी बेटा? वो आइडेंटिटी है x+a इंटू में x+b। ठीक है, तो x+a इंटू x+b क्या होता है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट होता है x² प्लस a प्लस b इंटू में x+a। करेक्ट है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, कभी भी जब ऐसी सिचुएशन हो कि दो ब्रैकेट्स हो और दो ब्रैकेट्स के अंदर दो दो टर्म्स हो, दोनों टर्म्स में बेटा एक टर्म सेम हो जबकि दूसरे टर्म्स डिफरेंट हो, तो हम लोग इस आइडेंटिटी का यूज करके उस एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट को बेटा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ आ गई है बात? तो हम लोग बेटा जब इसको और इसको कंपेयर करें तो हम लोग एग्जैक्टली देख पा रहे हैं कि ये कैसी फॉर्म है, ये बेटा बिल्कुल एक जैसी फॉर्म्स बन रही है ना। और अगर ये बेटा इस फॉर्म का है तो इसका प्रोडक्ट किस फॉर्म का होना चाहिए, इस फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस आइडेंटिटी का यूज करके इसके प्रोडक्ट को हम लोग रखते हैं किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म की जब हम लोग बात करें तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले देखने को क्या मिलता है, पहला टर्म x²। x² का मतलब वो नंबर जो कि दोनों ही ब्रैकेट्स में सेम है उसका स्क्वायर। तो बेटा इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम नंबर क्या है, x है, तो आप क्या लिखोगे, x का स्क्वायर। फिर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स है, प्लस का साइन लगाओ, ब्रैकेट लगाओ। a का मतलब जो डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है, उनमें से एक, और b का मतलब दूसरे ब्रैकेट में जो डिफरेंट नंबर है वो। तो a यहाँ पर क्या है, 4 है, और b यहाँ पर क्या है बेटा, 10, और इनटू में क्या, x। x का मतलब जो दोनों ब्रैकेट्स में सेम नंबर है, तो बेटा सेम क्या है यहाँ पर, x है। प्लस के साइन के साथ में क्या होता है, a इंटू b, यानी कि जो डिफरेंट नंबर्स है उनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स क्या है, 4 और 10, तो आप रखो 4 और इनटू में रख दो क्या, 10। आई थिंक बात समझ आ गई। और हम लोगों ने इस तरीके से क्या किया, हम लोगों ने इस तरीके से इस आइडेंटिटी का यूज कर दिया। ठीक है, अब बेटा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ जाओ। x का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x² प्लस का साइन है रखो, 4 और 10 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 14, और इनटू में क्या है x, प्लस का साइन है रखिए, 4 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 40। इस तरीके से बेटा x+4 इंटू x+10, इन दो एक्सप्रेशंस का हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड किया जो कि कितना है, x² प्लस 14x प्लस 40, और किसका यूज कर दिया हम लोगों ने, आइडेंटिटी का यूज कर दिया। आई थिंक फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ आ गया है तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो भाई नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों का एक्सप्रेशन क्या दे रखी है, सेकंड पार्ट में एक्सप्रेशंस हम लोगों को दे रखी है, पहले ब्रैकेट में है x+8 और दूसरे ब्रैकेट में है x-10। ठीक है, फिर से अब बेटा ऑब्जर्व करें हम लोग, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दो ब्रैकेट्स हैं और दोनों ही ब्रैकेट्स में बेटा दो दो टर्म्स हैं, और दोनों ही टर्म्स में हम लोग देखें तो एक टर्म बेटा सेम है। ठीक है, एक नंबर सेम है, x यहाँ भी और x यहाँ भी है, और यहाँ पे जो दूसरा नंबर है क्या इस ब्रैकेट में, वो 8 है, यहाँ पर बेटा माइनस का 10। तो काफी हद तक हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि ये फॉर्म और ये फॉर्म बेटा एक जैसे है, बट थोड़ा सा अभी भी फर्क है। यहाँ जब हम लोग इस फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे जो दो टर्म्स होते हैं दोनों के बीच में क्या साइन होता है, प्लस का साइन। देखो यहाँ भी प्लस का साइन और यहाँ भी प्लस का साइन, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस ब्रैकेट के साथ में तो कोई दिक्कत नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इस ब्रैकेट में देखें तो क्या देखा हुआ है, माइनस का साइन। मतलब इस माइनस साइन की जगह पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए, जिससे कि
ये फॉर्म एग्जैक्टली कैसी फॉर्म बन जाए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जैसी फॉर्म बन जाए। ठीक है, कैसे कर सकते हैं उस बात को आप समझे हम लोग। बेटा ये जो ब्रैकेट है ना इसको ऐसे ही रखो, यहाँ दिक्कत नहीं है क्योंकि, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पर है तो बेटा एक्स क्या करूँ, ऐसे ही रख दो सबसे पहले। अब इस माइनस की जगह पे आप क्या करो, आपको प्लस चाहिए आप लिख दीजिए प्लस, और इस माइनस को बेटा रखो ब्रैकेट में और साथ में टेन रख दो। ठीक है, तो इसका मतलब टेन को माइनस साइन के साथ में ब्रैकेट में रख दो, और ऐसा कर देने से बड़ा एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपका काम बन गया। मीन्स आपने अब इसको एग्जैक्टली कैसी फॉर्म में बना दिया, ऐसी फॉर्म, यानी कि एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी जैसी फॉर्म में बना दिया, जहां पे एक्स की जगह पर एक्स ही है, यानी कि सेम टर्म दोनों जगह पर, और डिफरेंट नंबर्स को देखें तो ए की जगह पर बेटा क्या है 8, और यहाँ पे बी की जगह पर क्या है माइनस का 10। तो बेटा जब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कैसी फॉर्म का है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जैसी फॉर्म का है, तो इसका प्रोडक्ट किस फॉर्म का आना चाहिए, बिल्कुल इस फॉर्म का होना चाहिए। आइडेंटिटी के यूज से हम लोग कह सकते हैं। तो बेटा कर दीजिए इस आइडेंटिटी का यूज, और प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहला टर्म क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि वो टर्म जो कि दोनों जगह पर सेम है उसका स्क्वायर। तो बेटा दोनों जगह पर क्या नंबर सेम है, एक्स है, तो बेटा इसका कर दो स्क्वायर, प्लस का साइन है रखो। फिर ए प्लस बी इंटू में एक्स, ए प्लस बी का मतलब दो डिफरेंट नंबर्स को प्लस करना है। तो पहला नंबर क्या है, ए क्या है 8 है, प्लस बी क्या है बेटा यहाँ पर माइनस का 10 है, और इंटू में जो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम नंबर है वो, तो दोनों ब्रैकेट्स में सेम क्या है एक्स है, बेटा रख दीजिए एक्स। फिर प्लस के साइन के साथ में ए इंटू बी, ए इंटू बी का मतलब डिफरेंट नंबर्स का प्रोडक्ट। तो बेटा डिफरेंट नंबर्स क्या है 8 है और माइनस का 10। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आओ, एक्स का होल स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन रखिए, 8 और माइनस 10 बेटा एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव नंबर है। जब भी कभी ऐसा हो तो हम लोग क्या देखते हैं, साइन किसका आएगा, सबसे पहले तो ये डिसाइड करें। तो बेटा जो भी नंबर बड़ा होता है ना उसका साइन भी आता है, तो भाई बड़ा कौन सा है 8 या 10, 10 ना, और 10 के साथ साइन क्या है माइनस का, मतलब क्या रहेगा माइनस, और बड़े में से छोटे को कर दो माइनस। तो 10 में से एक माइनस किया तो क्या मिला 2, और इंटू में आ गया एक्स, प्लस का साइन रखिए, 8 और माइनस 10 पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और 8 और 10 का प्रोडक्ट हो गया 80, तो यहाँ रख सकते हैं बेटा माइनस का 80। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखा, प्लस और माइनस क्या हुआ माइनस का 2x, प्लस और माइनस कितना हो गया माइनस का 80। तो ये निकाल दिया बेटा हम लोगों ने इन दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट, और किसका यूज किया, हम लोगों ने यूज किया इस आइडेंटिटी का। ठीक है, थर्ड पार्ट पर आते हैं। तो थर्ड पार्ट में हम लोगों को जो दो एक्सप्रेशंस दे रखी हैं सबसे पहले उन्हें लिखने का काम करें। सो बेटा थर्ड पार्ट में एक्सप्रेशंस क्या है, देखो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है 3x प्लस 4, और इनटू में क्या है 3x माइनस 5। हम लोग फिर से देख रहे हैं बेटा दो ब्रैकेट्स है, दोनों ही ब्रैकेट्स में दो दो टर्म्स है, और दोनों ही टर्म्स में फिर से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि एक टर्म सेम है, एक नंबर सेम है, 3x यहाँ भी और 3x यहाँ भी, जबकि दूसरा नंबर डिफरेंट है दोनों। करेक्ट है, इसका मतलब ये बेटा काफी हद तक मैच करता है किससे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे दोनों ही ब्रैकेट्स में दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन होता है, यहाँ पे देखें तो दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, इस ब्रैकेट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों टर्म्स के बीच में बेटा माइनस का साइन है, तो इसका मतलब सबसे पहले इस माइनस के साइन पर काम करने की जरूरत है, जिससे कि हम लोग एग्जैक्टली कैसी फॉर्म बना सकें, एग्जैक्टली हम लोग बना सकें एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जैसी फॉर्म। ठीक है, कैसे करते हैं अभी लास्ट पार्ट में सीख लिया हम लोगों ने। तो भैया रखो 3x ऐसे ही रखा, प्लस का 4 ऐसे ही रखा। अब अगले ब्रैकेट में क्या करेंगे, 3x के साथ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ पर है, इस माइनस साइन। आपको क्या चाहिए बेटा, प्लस चाहिए, तो आप प्लस रख दीजिए, और इस माइनस को बेटा क्या करिए ब्रैकेट के अंदर 5 के साथ रख दो, और इस तरीके से अब हम लोग देखें तो बेटा दो ब्रैकेट्स हैं, दो दो टर्म्स हैं, और दोनों टर्म्स में ये टर्म सेम है, मतलब ये आपके लिए क्या है एक्स है, और ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इन दो डिफरेंट टर्म्स में से ये ए बन गया और ये बी बन गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम लोगों ने देखिए ऐसी फॉर्म बना दी, और अब अगर ये एग्जैक्टली इस फॉर्म का है तो इसका प्रोडक्ट बेटा एग्जैक्टली इस फॉर्म का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, और इस फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहला टर्म क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, और एक्स कहने का मतलब वो नंबर जो कि दोनों ही ब्रैकेट्स में है उसका स्क्वायर। तो बेटा दोनों ब्रैकेट्स में यहाँ पे क्या है 3x है ना, तो आप क्या करोगे 3x का करोगे
स्क्वायर, फिर प्लस के साइन के साथ में ए प्लस बी ब्रैकेट में और इनटू में एक्स। ए प्लस बी कहने का मतलब डिफरेंट नंबर्स, तो बेटा ए की जगह पर क्या है 4 और बी की जगह पर क्या है माइनस का 5, दोनों को कर दिया प्लस और इनटू में क्या है x, यानी कि जो सेम नंबर है दोनों ब्रैकेट्स में और सेम क्या है x की जगह पे यहाँ पे क्या है 3x, तो बेटा इसको रख दो कुछ इस तरीके से प्लस a इंटू बी, यानी कि डिफरेंट नंबर्स, तो a की जगह पर है देखो 4 और b की जगह पर है माइनस का 5। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बेटा इस आइडेंटिटी का यूज कर दिया। ठीक है, अब जब आइडेंटिटी का यूज कर दिया तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। 3x का होल स्क्वायर, तो देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, प्लस का साइन है रखो, यहाँ पर 4 है और यहाँ पे माइनस का 5 है, तो 4 प्लस माइनस 5 कितना होगा, ये होगा बेटा माइनस का 1 और इनटू में क्या है 3x, प्लस का साइन है रखो, 4 इंटू माइनस 5, एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर प्रोडक्ट करोगे तो नेगेटिव होगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 20। एक बार फिर से लिखे हैं तो 9x स्क्वायर मिला, प्लस और माइनस क्या हो जाना है माइनस, और 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और साथ में क्या है बेटा x, प्लस माइनस माइनस और ये बन गया माइनस का 20। तो इस तरीके से बेटा इन दो एक्सप्रेशंस का हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया एक आइडेंटिटी का यूज करके, और ये प्रोडक्ट क्या निकल के आता है, ये प्रोडक्ट निकल के आता है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। आई थिंक थर्ड पार्ट भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं बेटा हम लोग फोर्थ पार्ट की, और फोर्थ पार्ट में जो दो एक्सप्रेशंस दे रखी हैं हम लोगों को एक बार उन्हें लिखें। तो भाई एक्सप्रेशंस फोर्थ पार्ट में क्या दे रखी है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 फर्स्ट ब्रैकेट में है, अगले ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब बेटा फिर से ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम लोग देख रहे हैं कि दो ब्रैकेट्स हैं और दोनों ही ब्रैकेट्स में बेटा दो दो टर्म्स हैं, लेकिन इस बार हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं कि भैया इन दो टर्म्स में वाई स्क्वायर यहाँ भी और वाई स्क्वायर यहाँ भी, 3/2 इस ब्रैकेट में भी और 3/2 इस ब्रैकेट में भी है, मतलब यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं और दोनों ही ब्रैकेट्स में बेटा नंबर सेम लिखे हुए हैं। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे इस ब्रैकेट में इन दोनों नंबर्स के बीच में प्लस का साइन है और यहाँ इस ब्रैकेट में इन दोनों नंबर्स के बीच में माइनस का साइन। ठीक है, तो कभी भी जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने हो जहाँ पे दो ब्रैकेट्स हो और उन दो ब्रैकेट्स में बेटा दो दो टर्म्स लिखे हुए हो और उन दोनों टर्म्स के बीच में एक ब्रैकेट में तो प्लस का साइन हो और दूसरे ब्रैकेट में बेटा माइनस का साइन हो, तो तुरंत एक आइडेंटिटी आप लोगों को याद आ जानी चाहिए। वो कौन सी, वो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, और a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी का बेटा जो प्रोडक्ट होता है वो किस फॉर्म का होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म का। तो ये आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब दोनों ही ब्रैकेट्स में सेम नंबर्स हैं, फर्क क्या है, एक ब्रैकेट में प्लस होता है दूसरे ब्रैकेट में दोनों नंबर्स के बीच में माइनस का साइन होता है। तो ऐसे केस में इन दोनों एक्सप्रेशंस का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कैसी फॉर्म का होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म का होता है। तो अब हम लोग बेटा यहाँ पे देखें इन दो एक्सप्रेशंस को बेटा इसके साथ कंपेयर करने का काम करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर, तो हम लोग कह सकते हैं कि a कितना है वाई स्क्वायर, और इसको अगर हम लोग b कह दें तो इसे भी क्या बोलेंगे b, 3/2 ये भी और 3/2 ये भी है। तो यहाँ पे फॉर्म बनी a प्लस बी और a माइनस बी के प्रोडक्ट जैसी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का प्रोडक्ट किस फॉर्म का होता है बेटा, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मतलब जो दोनों ही ब्रैकेट्स में बेटा दोनों ही ब्रैकेट्स में पहले लिखा हुआ है या फिर कहो सेम साइन का है। सेम साइन का कहने का मतलब क्या है, ये भी ए पॉजिटिव और यहाँ भी ए पॉजिटिव है, राइट। और बी स्क्वायर है, बी कहने का मतलब एक ब्रैकेट में पॉजिटिव हो और एक ब्रैकेट में नेगेटिव हो, करेक्ट है। तो बेटा सबसे पहला टर्म फैक्टर का किस फॉर्म का होना चाहिए, ए स्क्वायर जैसी फॉर्म का, और ए की जगह पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं वाई स्क्वायर, तो इसका क्या होना चाहिए स्क्वायर, माइनस का साइन होता है, फिर बी स्क्वायर लिखें और बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर है 3/2 और फिर इसका स्क्वायर कर दें, राइट। हम लोग जानते हैं किसी भी ऐसा नंबर जो कि एक्सपोनेंट फॉर्म में हो कि ऊपर अगर पावर लगी होती है तो फिर ऐसे केस में हम लोग क्या करते थे, पावर्स का मल्टीप्लाई, मतलब वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो पावर्स का मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिख सकते हो इसको, वाई की पावर 4 माइनस का साइन एज इट इज रखिए, 3/2 का स्क्वायर है तो बेटा 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4,
और ये हो गया बेटा आंसर, यानी कि आपने इन दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करके बेटा प्रोडक्ट फाइंड कर दिया। और किस आइडेंटिटी का यूज किया आपने? आपने यूज किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, जो कि किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम लोग। बेटा लास्ट पार्ट में हमें दिया है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। तो फिर से देख पा रहे हैं यहाँ भी कितने टर्म्स हैं बेटा? दो ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स में दो दो टर्म्स है। सेम टर्म है, देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। 2x यहाँ भी देखने को मिल रहा है, 2x यहाँ भी। यहाँ हमें माइनस देखने को मिल रहा है और यहाँ हम लोगों को प्लस देखने को मिल रहा है। मतलब एग्जैक्टली फॉर्म बन रही है। कैसी ये फॉर्म बन रही है? अगर देखो 3 को आप a कहते हैं, 2x को आप b कहते हैं, तो ये क्या होगा? a माइनस बी। 3 को आप a कह रहे हैं और 2x को आप b कह रहे हैं, तो ये फॉर्म कैसी बनी? a प्लस बी। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का प्रोडक्ट होता है बेटा किस फॉर्म का? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्म का। ठीक है, तो जब हम लोग देख रहे हैं कि ये एग्जैक्टली इस फॉर्म का है, तो इसका प्रोडक्ट बेटा इस फॉर्म का होना चाहिए, है ना? और इस फॉर्म में होने के लिए सबसे पहला टर्म क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर कहने का मतलब, ए का मतलब है वो टर्म जो कि सेम साइन का है दोनों ही ब्रैकेट्स में। तो बेटा सेम साइन का कौन है? 3 है ना, तो आप क्या लिखोगे? ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बी का मतलब वो बेटा नंबर या वो टर्म जो कि डिफरेंट साइन के साथ में होता है। तो बी की जगह पे बेटा कौन है? 2x है ना, रखो भैया 2x और इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, माइनस का साइन लगा दो। 2 का स्क्वायर किया तो क्या हुआ? 4, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। और इस तरीके से बेटा हम लोगों ने इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। कितना? 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ इसी तरीके के एक और नया कॉन्सेप्ट लेके। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।